हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर के रिगार्डिंग। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पे सभी क्लबों ने मिलकर एआईएफएफ को एक मेल सेंड किया है, जिसमें उन्होंने जीनियस स्पोर्ट्स के अलावा एक डिफरेंट मॉडल प्रपोज किया है टू कमर्शलाइज द आईएसएल, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि रिसेंटली जो जीनियस स्पोर्ट के साथ मीटिंग हुआ, वहां पे जीनियस स्पोर्ट ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से आईएसएल को डेटा एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनहांस कर सकते हैं। वो सारी चीजें सही है, लेकिन उन्होंने और ज्यादा क्लैरिटी की डिमांड की है फ्रॉम जीनियस स्पोर्ट रिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट ऑफ द लीग, कि जिसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, आपका कॉस्ट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर क्या होने वाला है, क्लब के लिए क्या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होने वाला है, आपका ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पॉन्सरशिप का किस तरीके से मॉडल रहने वाला है। तो इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्लैरिटी की डिमांड की है। या फिर उन्होंने जो अल्टरनेटिव मॉडल दिया है वो ये है कि क्योंकि जीनियस स्पोर्ट डेटा एंड टेक्नोलॉजी में उनका स्पेशलाइजेशन है, एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहां पे भी उन्होंने किसी भी लीग के साथ काम किया है उसी रोल में काम किया है, कहीं पे भी उन्होंने पूरा जो लीग है उसको एज अ कमर्शियल पार्टनर प्रीवियसली मैनेज नहीं किया है। एंड इवन इंडिया में भी जो कुछ स्टेट लीग के साथ जीनियस स्पोर्ट ने काम किया है वो डेटा एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम किया है। तो क्यों ना यहाँ पे जो आईएसएल का पूरा कमर्शियल पार्टनर का टेंडर है उसमें से एक जो ये पार्ट है डेटा एंड टेक्नोलॉजी वाला, वही हम उनको दे। बाकी जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप या फिर जो ऑपरेशनल चीजें हैं, वो क्लबों ने बोला कि हम खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि इस सीजन भी जो पूरा ऑपरेशनल चीजें हैं ऑन स्टेडियम वो यहाँ पे क्लब खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वो इवन एएफएफ भी नहीं कर रहा है। तो ये जो मॉडल है ये यहाँ पे क्लबों ने एएफएफ के सामने रखा है, जो कि ज्यादा बेटर है, ज्यादा रियलिस्टिक है। एंड यहाँ पे आईएसएल के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड से कि इट्स मेक्स सेंस। बट इसके रिस्पॉन्स में जो भाई एएफएफ ने क्लबों को बोला है दैट इज शॉकिंग। यहाँ पे जैसे ही क्लबों ने ये बोला तो एएफएफ की ओर से रिस्पॉन्स आया कि भाई जीनियस स्पोर्ट ही एट द मोमेंट तो हमारा प्रीफर्ड कमर्शियल पार्टनर के तौर पे बिडर है। फैन कोड का भाई यहाँ पे केस खत्म हो चुका है। दूसरा, उन्होंने एक और चीज क्लेरिफाई की कि भाई जो लीग है उसको ऑन एंड ऑपरेट हम ही करेंगे। जो पहले वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे क्लबों को भी हम रोल देंगे, वो उन्होंने बोला नो थैंक यू वेरी मच, पूरा हम ही यहाँ पे इसको ऑपरेट करने वाले हैं। एंड तीसरी चीज कि यहाँ पे क्लबों को फ्यूचर में नेक्स्ट सीजन से फ्रेंचाइजी फीस भी देनी पड़ेगी, एंड वो भी यहाँ पे समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ ईच क्लब। क्योंकि एआईएफएफ का प्लान यहाँ पे ये है कि भाई जो जीनियस स्पोर्ट ने हमें पैसा दे रहा है उसमें से गारंटीड उनको हर साल 12.5 करोड़ के अराउंड मिलने वाला है। तो जो पहले एफएसडीएल 50 करोड़ देता था उसमें से 12.5 करोड़ यहाँ पे ये जीनियस स्पोर्ट से आ गए। बाकी के जो 38 करोड़ है वो हम हर एक क्लब से यहाँ पे 3-3.5 करोड़ यहाँ पे फ्रेंचाइजी फीस ले लेंगे, तो जो 40 करोड़ है वो वहां से आ जाएगा। तो एआईएफएफ को जो पहले 50 करोड़ मिल रहा था वही उनको मिलेगा। उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा। आईएसएल का कमर्शियल पार्टनर कौन अच्छा है जो कि लीग को बेटर कर सकता है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका फर्क पड़ता है कि भाई हमें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये उन्होंने इन अ रिस्पॉन्स यहाँ पे क्लबों को बोला है। अब क्लब के जो ओनर्स का एक कमिटी बना है वो यहाँ पे आगे आने वाले कुछ दिनों में कल्याण चौबे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। एंड उसके बाद ही यहाँ पे जो आईएसएल का फ्यूचर है वो यहाँ पे डिसाइड होगा, क्योंकि जो कमर्शियल पार्टनर का फ्यूचर है उसी के ऊपर आईएसएल का फ्यूचर भी डिपेंडेंट है। क्योंकि कई सारे क्लब उसके बेसिस पे ही आगे कंटिन्यू करना है, शट डाउन करना है, क्या करना है, वो सारे जो डिसीजन है वो लेने वाले हैं। सो वी आर एट द मोमेंट इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। एंड जिस तरीके से एएफएफ ने रिस्पॉन्स किया है दैट इज शॉकिंग। दैट शोज कि भाई ये जो रिजीम है वो ज्यादा पावर हंग्री एंड पैसा हंग्री ही है। उनको ओवरऑल इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो, सस्टेनेबल हो, उसको उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। सो दैट इज द करंट स्टेटस। लेट्स सी इन नेक्स्ट फ्यू डेज किस तरीके से चीजें मूव फॉरवर्ड होती है। आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं भाई इंडिया अंडर 17 के मेंस टीम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है। दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग इनटू द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सबसे पहले बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया है एएफसी अंडर 17 एशियन कप से ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीजन।
तो अब इंडिया के ग्रुप में 3 ही टीमें हैं, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड जो नॉकआउट राउंड में जाने का क्राइटेरिया या फिर जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है वो यही है कि यहाँ पे जो टीमें टॉप 8 में क्वालिफाई होंगी दे गोस टू दी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो उसके लिए आपको अपने ग्रुप में टॉप 2 में फिनिश करना है। तो पहले 4 टीमें थी तो आपको 3 मैचेस मिल रहे थे, अब आपको 1 मैच और कम मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आपने उज्बेकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो भाई सबसे ज्यादा आपकी चांस है कि आप यहाँ पे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिबियानो फर्नांडिस टीम। नो डाउट टीम उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल जो हमने देखा है अभी तक का जर्नी उसमें दिखी नहीं है। इवन अंडर 17 क्वालिफायर्स में भी वो जो ईरान वाला एक बड़ा इन्होंने यू कैन से कि सरप्राइज दिया था, दैट वाज द ओनली हाईलाइटिंग पॉइंट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कैसे टीम परफॉर्म करती है वो देखना रहेगा। बट वैसा जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया था क्वालिफायर्स में कि ईरान को हरा दिया था, वैसे ही अगर उज्बेकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने रिजल्ट ग्राइंड कर लेते हैं, 3 पॉइंट हासिल कर लेते हैं, देन भाई हमारे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चांस है कि हम यहाँ पे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप मेरिट बेसिस पे पहली बार खेलेंगे। 2017 में एज अ होस्ट हमको क्वालिफिकेशन मिला था, बट दिस टाइम वी कैन गो ऑन अ बेस्ट of merit. So that is really gonna be a great thing. But देखते हैं टीम कैसे परफॉर्म करती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए एएफएफ के एलिट अंडर 18 यूथ लीग के फाइनल के बारे में कि जहां पे पंजाब एफसी ने अपना टाइटल डिफेंड किया है एंड फाइनल में 3-0 से उन्होंने जिंक फुटबॉल एकेडमी को हराया है। तो इसी के साथ पंजाब एफसी ने 25-26 सीजन का जो एएफएफ अंडर 18 एलिट यूथ लीग है उसको अपने नाम कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड फुटबॉल। एंड उसमें रिसेंटली जो वैंकूवर कनाडा में फीफा काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें फुटबॉल के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़े डिसीजन फीफा ने लिए हैं, जिसमें एक तो भाई रूल में उन्होंने 2 बड़े बदलाव किए हैं। अब से भाई कोई भी प्लेयर अगर अपना यहाँ पे मुंह पे हाथ रख के कोई भी प्लेयर को कन्फ्रंट करेगा तो उसको सीधा ही रेड कार्ड दिखाया जाएगा। जो रिसेंटली विनीसियस जूनियर के साथ बेनफिका के सामने वो पूरा यूसीएल में इंसिडेंट हुआ और उसको जो चीजें बोली गई उसके बाद भी फीफा ने और ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड कोई भी प्लेयर अगर मुंह के सामने हाथ रख के यहाँ पे किसी भी प्लेयर के साथ फाइट कर रहा होगा तो उसको सीधा ही यहाँ पे रेफरी रेड कार्ड दे सकता है। ये यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पे प्लेयर्स रेफरी के साथ कन्फर्ट्रेशन करके अगर पिच को छोड़ देते हैं, पिच को लीव कर जाते हैं, देन उनको भी भाई स्ट्रेट अवे रेड कार्ड दिखाया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो आफ्कॉन का फाइनल हुआ उसमें सेनेगल के प्लेयर छोड़ के चले गए थे और फिर वापिस आए। इंडिया में आपको फेमस वो यहाँ पे केला ब्लास्टर इवान वोकोवानोविच का वॉकअवे याद होगा अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी। तो अब मान जी कि ऐसा केस होता है तो पूरे टीम के ही प्लेयरों को रेड कार्ड मिल जाएगा, आपका मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो प्लेयरों को एंड यहाँ पे कोचिस को मना के वापस आके खिलाने का कोई यहाँ पे यू कैन से कि ड्रामा नहीं रहेगा। ये रेफरी को पावर दे दिया गया है, जैसे ही प्लेयर पिच को छोड़ता है स्ट्रेट अवे रेड कार्ड। तीसरा जो डिसीजन है वो काफी एक इंटरेस्टिंग है कि जो अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन बना नहीं है। वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लीग है उसका कोई भी क्लब हो वो यहाँ पे ड्यूरिंग द लीग मैचेस एक अंडर 21 होम ग्रोन प्लेयर फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू 90 मिनट खिलाना ही चाहिए, कंपलसरी कर दे। ये यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इसका इस फीफा काउंसिल में फाइनल डिसीजन नहीं बना है, बट जो नेक्स्ट ईयर की फीफा काउंसिल है उसमें इसको वोट के लिए रखा जाएगा। एंड अगर सभी मेंबर एसोसिएशन जो है उसको ये यहाँ पे ज्यादा वोट से अगर अप्रूव करेंगे देन आपको भाई यहाँ पे सभी वर्ल्ड की जो लीग है उसमें हर एक क्लब एक अंडर 21 प्लेयर यहाँ पे खिलाता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज गुड। क्योंकि आपके जो होम ग्राउंड प्लेयर है उसको भाई फिर और ज्यादा यहाँ पे एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो ये आइडिया अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, बट इसका यहाँ पे जो अप्रूवल है वो नेक्स्ट ईयर ही हमें देखने को मिलेगा। सो दिस आर दी सम की डिसीजन जो कि रिसेंटली फीफा काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें लिए गए हैं। ऑन दी साइडलाइन ऑफ फीफा काउंसिल मीटिंग यहाँ पे यूएफए ने भाई 2-3 इंपॉर्टेंट एमओयू साइन की है, जिसमें उन्होंने काफ के साथ जो यहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है उनके साथ एक इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किया है टिल 2031 कि जहाँ पे जो अफ्रीका के कंटिनेंट में किस तरीके से फुटबॉल डेवलपमेंट हो, जो यूएफए का फुटबॉल इनिशिएटिव है, रेफरिंग एजुकेशन या फिर यहाँ पे कोचिस एजुकेशन, फिर किस तरीके के जो यहाँ पे
काफ के जो मेंबर एसोसिएशन कंट्रीज है उनके यहाँ पे जो कंट्रीज के टीमें हैं उनको यूएफए के यूथ कंपटीशन और वो सब में किस तरीके से यहाँ पे अलाउ किया जाए, ये सारी चीजें इस एमओयू में यहाँ पे एग्री की गई है, विच इज गुड फॉर काफ। इसी तरीके का सेम एमओयू यहाँ पे कॉनकाकाफ एंड कॉनमेबल के साथ भी यूएफए का है। सो कॉन्टिनेंट लेवल पे यूएफए, कॉनकाकाफ, कॉनमेबल एंड काफ दे आर टुगेदर। तो अब एएफसी को भी आई थिंक इसमें इनिशिएटिव लेके यूएफए के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज ये सारी चीजों में भाई यूएफए इज फार अहेड देन एएफसी। सो आई थिंक that can be a good for the development of AFC countries, but देखते हैं इन फ्यूचर क्या कोई इस तरीके की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे यूसीएल के खेले गए सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग्स के बारे में, कि जहाँ पे भाई पहला तो भाई जो पीएसजी वर्सेस पाइन वाला मैच था, ओ माय गॉड, दैट वाज द बेस्ट मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर प्लेड, आप बोल सकते हो इन रिसेंट टाइम्स विदाउट अ डाउट, बिकॉज दैट इज अ प्योर फुटबॉल। जो फैंस देखना चाहते हैं ना वो भाई यहाँ पे पीएसजी बायर्न ने उस मैच में करके दिखाया, और 5-4 का एक थ्रिलिंग मैच हमें देखने को मिला भाई। एंड टू एंड स्टफ था, दोनों ही टीमें जिस तरीके से अटैक कर रही थी, जिस तरीके के गोल आ रहे थे, इट वाज ए प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड एंड दिस इज कॉल्ड फुटबॉल। ऑन द अदर साइड जो दूसरा सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग था उसमें भाई एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जो कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो पीएसजी बायर्न था इसका पूरा ऑपोजिट इधर दो टीमें थी, एंड उसी तरीके का ओवरऑल फुटबॉल भी देखने को मिला, नो डाउट। आई थिंक एटलेटिको हैड अ कपल ऑफ चांसेस, इवन मिकेल आर्टेटा वाज नॉट हैप्पी विद दैट रिवर्सल ऑफ पेनल्टी। सो ये सारी चीजें हुई, एंड अब देखिए दोनों जो टाई है वो काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुके हैं। सेकंड लेग विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज कहीं पे भी कोई क्लियर कट उतना बड़ा एडवांटेज नहीं है, पीएसजी भी एक गोल के एडवांटेज के साथ जा रहे हैं, जबकि इधर भाई यहाँ पे 1-1 पे ड्रॉ है। सो आई थिंक द सेकंड लेग विल बी मच मोर फन, एंड देखते हैं कि भाई कौन सी दो टीमें हैं जो फाइनल में पहुंचती है। आपके क्या प्रेडिक्शन है, आपको कैसे लगे मैचेस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।